हेलो 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 हेलो। आई होप सभी के पास मेरी आवाज अच्छे से आ रही होगी। सभी हमारे चुनु मनुज अच्छे होंगे, बढ़िया मौज मस्ती से पढ़ रहे होंगे और मचा रहे होंगे। तो बेटा अपन चलते हैं आज बाली सीरीज के चैप्टर 1 के लेक्चर नंबर 14 की तरफ। अब कुछ बच्चों को तो ए चाचा क्या करा रहे हो मास्टर? सर 40 लेक्चर। ए मास्टर 40 लेक्चर कहां से करवा रहे हो मास्टर? मास्टर बेटा जो रिलेटेबल है वही करवा रहा है, ना कि अनरिलेटेबल करा रहा है, इरिलेटेबल करवा रहा है। जो रिलेटेबल है आपकी एग्जाम के लिए वही करवा रहा है चीजें बेटा। बट अपनी क्लासेज का टाइम है बेटा वो 1 आवर का ही है। सो अपन को क्या लग रहा है इसमें टाइम लग रहा है। अगर आप बोलोगे सर 2 आवर का कर दो तो मैं 2 आवर का कर दूंगा, तो उनमें लेक्चर्स हाफ हो जाएंगे। जैसे 14 के थे तो 7 लेक्चर्स हो जाएंगे। जैसे 13 ऐसे मान लो 30 लेक्चर बनेंगे इस चैप्टर के, तो वो कितने हो जाएंगे बेटा? 15 लेक्चर्स, ओनली ऑन 15 लेक्चर्स। तो मैं आज आपको प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा समराइज करवा देता हूँ, आफ्टर अपने लेक्चर की तरफ चलेंगे। तो लास्ट के लेक्चर में बेटा अपन ने पढ़ा था कि 2 कंडक्टिंग बॉल्स थी जो आइडेंटिकल थी, उनका मास m था, उन पे चार्ज प्लस q था, लेंथ l थी। एक स्ट्रिंग से वो हैंग कर रखी थी बेटा। तो उनके बीच में पहले वैक्यूम में फोर्स देगा, आफ्टर दैट मीडियम में फोर्स देगा, जब लिक्विड में डिप करा दिया गया। तो हमने लिक्विड में डिप कराने के बाद में जी इफेक्टिव क्या निकाला था बेटा? अब कुछ बच्चों को तो याद ही नहीं होगा क्योंकि उन्होंने रिवीजन ही नहीं करा, और कुछ गधे बच्चे तो डायरेक्ट इसी क्लास में आगे टपकेंगे और फिर कमेंट करेंगे, ए मास्टर मास्टर हमको समझ में नहीं आ रहा, क्या करें? तुम खराब हो मास्टर, तुमको समझाना नहीं आता। हम दूसरे टीचर के पास फिर बकते बकते जाएंगे, धा धा धा, फिर बोलेंगे दूसरे मास्टर के पास जाएंगे, बीच लेक्चर में जाएंगे और फिर बोलेंगे, ए मास्टर तुमको समझाना नहीं आता, तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम टीचिंग करियर ही छोड़ दो। अरे दादा रुक जा, पहले खुद को देख ले बेटा, आईने के अंदर देख खुद को। जी इफेक्टिव क्या करवाया था बेटा? जी इफेक्टिव था सर जी इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा बाई रो। दैट मीन्स सिग्मा क्या था? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो क्या थी? डेंसिटी ऑफ बॉडी, और जी क्या था बेटा? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी इफेक्टिव क्या होते हैं? जी एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन एनी लिक्विड, इन एनी लिक्विड। कोई सा भी लिक्विड होगा ना बेटा, उसके अंदर जो एक्सीलरेशन होगा ड्यू टू ग्रेविटी वो ये होगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे, ए मास्टर ग्रेविटी के कारण जो एक्सीलरेशन होता है वो तो फिक्स होता है 9.8 मीटर पर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे वेरी कैसे? अबे वेरी नहीं कर रहा, अभी भी इसकी वैल्यू वही रहेगी क्या? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये बता रहा है कि ये कम हो जाएगा, पहले की तुलना में कम लगेगा वहां पे, इसलिए बता रहा, बाकी वैल्यू वही रहेगी लेकिन कम हो जाएगा। स्लाइटली इसमें चेंज आएगा। क्या आएगा बेटा? स्लाइटली इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा और सेम रहेगा बेटा, डजंट मैटर, इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो अपन ये करा था, और अपन ने करा था कि अगर मीडियम में डिप करवा देंगे तो मीडियम में डिप करवाने के बाद में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो जाएगी? तो आपने बोला था सर रिलेटिव परमिटिविटी होती है डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन में डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। बेटा रट लियो, कोई सी भी अच्छी बुक हो, ऐसी हो या सुपरनोवा हो, आरजे सर की जो पीडब्ल्यू में पढ़ाते वो देख लो, या फिर फिजी देख लो, फिजिक्स गैलेक्सी देख लो, या इरोडो देख लो, या करोटो देख लो, जो भी आपको अच्छी बुक्स लगी कि या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल देख लो। बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, पीवाईक्यूज में देख लीजिए, आपका जेई मेन का इवन जेई एडवांस में डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप करेंगे। जैसे आप 2010 से पहले पूछोगे ना, 2010 से पहले, उनमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा? यहाँ पे तो है डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन में डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और यहाँ पे होता है G1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन में डेंसिटी ऑफ बॉडी। आई होप इतना था सभी की समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो प्रीवियस लेक्चर में जाइएगा बेटा और टाइप करिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 1 या इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स चैप्टर 1 बाय प्रांजल सर ऑन द फिजिक्स हरिकेन चैनल। तो ये मेरा लेक्चर आ जाएगा, फिर वो ऑलमोस्ट 13 वाला लेक्चर था, तो वो देख लीजिएगा बेटा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बेटा। अब उस दिन करवाया था ना मैंने आपको, शायद वो वाला लेक्चर होगा अपना 9 या 10 वाला, कुलम वाला, या 9 या 10 से भी पहले था, 9 या 10 से भी पहले था मेरे हिसाब से 7 या 8 वाला लेक्चर होगा आपके। कौन सा? कुलम
फोर्स वाला। तो मैंने बोला था बेटा आपको एक ही फॉर्मूले में, कौन से बेटा, एक ही फॉर्मूले में, कौन सा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इसी पे इतना रगड़ूंगा बेटा, इतना रगड़ूंगा, इतना घिसूंगा, विद्या किस्म का बोल रहा हूँ। जो इंसान अगर कलम घिसता हुआ चलेगा ना मेरे साथ, विद्या किस्म का बोलो, जो इंसान मेरे साथ कलम घिसता हुआ चलेगा, जो चीजें मैं करवा रहा हूँ करता हुआ चलेगा, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाया, ये मेरी गारंटी है। ये जो कंटेंट दे रहा हूं ना बेटा, ये बहुत ही अच्छा कंटेंट है। अगर ये आप एक बार कर लोगे और क्वेश्चन लगाते चलोगे बुक के, तो इतना मजा आएगा। अगर कोई कर रहा है कंटिन्यू, तो वो खुद ही से बता देगा कमेंट करके कि सर मजा आ रहा है, खुद ही से बोलेगा, मेरी गारंटी है ये बात, खुद ही से बोलेगा, आई प्रॉमिस बेटा। इस फॉर्मूले पे मैं आपको इतना घिसूंगा बेटा, इतना घिसूंगा, पूछो मत बात। अब आज इसी की बारी है, कल भी इसी पे करा था, परसों भी इसी पे करा था, उससे पहले वाले दिन भी इसी पे करा था, आज भी इसी पे करेंगे। अभी 3-4 रोज और चलेंगे बेटा, इस पे घिसूंगा। अभी आपको एडवांस का तो अभी सेशन लिया ही नहीं मैंने, एडवांस का लेऊंगा तो मर जाओगे आप। तो क्वेश्चन है बेटा आज का क्वेश्चन करवा देता हूँ। ये आपका क्वेश्चन है बेटा, ये आपका क्वेश्चन है। आई होप यहां तक सभी को दिख रहा होगा। थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, क्या पता दिखे नहीं दिखे। क्वेश्चन है आपका, दैट टू आइडेंटिकल चार्जेस, एक सेकंड में कैमरे के अंदर देख के आता हूँ, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, मेरे को आइडिया हो जाए, मेरे को क्या हो जाए बेटा, आइडिया हो जाए। बिल्कुल दिख रहा है, इतना था, बिल्कुल सही है, दिख रहा है। तो टू आइडेंटिकल चार्जेस है, क्या है बेटा, टू आइडेंटिकल चार्जेस ओ टू आइडेंटिकल चार्जेस प्लस क्यू एंड ऑफ मास एम। दो आइडेंटिकल चार्ज है जिन पे चार्ज बेटा प्लस क्यू और उनका मास है एम, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। देन इफ, लिखो इफ चार्जेस आर एट रेस्ट, इफ चार्जेस आर रेस्ट अंडर दी फोर्सेस, अगर बेटा चार्जेस आपकी किस पे, रेस्ट पे, किसके रीजन के, अंडर दी फोर्सेस, देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ क्यू बाई एम। अब बच्चों ये तोते उड़ जाएंगे, तोते, नींद आराम होने वाली है। ए मास्टर क्या करवा दी, मास्टर ने तो बेटा कुछ ही नहीं करा। अगर जिसने कंसिस्टेंस वे में होके वो स्ट्रगल करा है, मेरे साथ लगा पड़ा है, 1-1 घंटे 13 दिन लगा पड़ा है और 13 लेक्चर कंप्लीट करे, वो इस क्वेश्चन को ऐसे करके ले जाए, ऐसे। सच्ची बता रहा हूँ, कोई बच्चा होगा कमेंट में फेंक के बता दियो कि अगर वो कंसिस्टेंस वे में लगा है, वो इस क्वेश्चन को करके लेके चला जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं बेटा, क्या करते हैं, सॉल्यूशन। अब बात है यहाँ पे बच्चों की दिक्कत यहाँ ये आती है कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, क्या प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे दूसरा क्या है बेटा आपका, प्लस क्यू चार्ज है। अब सर आपने हमें बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की, डेट लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर व्हेन, किस केस में, जब बेटा वो किस में होंगे, पॉइंट चार्जेस होंगे। तो सर ये पॉइंट चार्जेस है, तो सर ये रिपेल करेंगे। और सर आपने में कूलम्ब फोर्स में इंपोर्टेंट पॉइंट्स में बताया था कि जब आपके लाइक चार्जेस होंगे तो फोर्स कौन से नेचर का होगा, सर रिपल्सिव नेचर का होगा। तो सर यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, सर रिपल्सिव नेचर का होगा। सर किस नेचर का होगा, रिपल्सिव नेचर का होगा। बिल्कुल बेटा, इतनी बात मेरे भी समझ में आ गई और आपके भी आ गई। तो आप बोलोगे सर, अब मैं बोलूंगा बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी, ये डिस्टेंस डी से सेपरेट आउट है, ये इनके बीच का जो सेपरेशन है वो डी है। आप बोलोगे सर आपने हमें इसकी वैल्यू तो करवा दी थी कूलम्ब फोर्स में, सर इसकी वैल्यू है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो सर यहाँ पे भी Q आएगा और वहां पे भी Q, तो सर के Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे भी सर के Q1 की वैल्यू Q, Q2 की वैल्यू Q, और सर डिस्टेंस की वैल्यू है डी स्क्वायर, डिस्टेंस की वैल्यू है डी है, तो डी स्क्वायर हो जाएगा। तो सर यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी के
क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। सर फोर्स तो ये लगेगा, बट अब हमारे समझ में नहीं आ रहा डेट। जो आपने आगे लाइन बोली कि टू आइडेंटिकल चार्जेस हमने आइडेंटिकल लिए, इनके बीच का सेपरेशन भी डी ले लिया, और क्यू और मास एम। सर अब हमारे समझ में ये नहीं आ रहा कि मास एम का क्या रोल है। अब कुछ बच्चों के नहीं आ रहा होगा, मेरे को पता नहीं है। अब आगे बढ़ो बेटा, यहाँ अगर आपकी ट्यूशन रीडिंग करने की हैबिट अच्छी होगी तो आप ट्यूशन बना ले जाओगे बेटा। आगे इफ चार्जेस आर एट रेस्ट अंडर दी फोर्स। अब चार्जेस क्या है, रेस्ट पे। चार्जेस में जो फोर्स है वो क्या है, रेस्ट पे। चार्जेस आर एट रेस्ट, ये चार्ज ना तो बेटा इधर मूव करा, मैं आपको समझा दूं, अच्छे से समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन। ये चार्ज है बेटा प्लस क्यू। अब ये बोल रहा है कि इसका चार्ज, इस पे चार्ज है प्लस क्यू, मास है एम, ये क्या है, और एक अनदर चार्ज है जिसकी बात करूं ये भी प्लस क्यू है, इसमें भी चार्ज, इसमें भी मास एम, इसमें चार्ज प्लस क्यू और आइडेंटिकल है। इनके बीच का सेपरेशन ये डी है बेटा। अब ये बोला इफ चार्जेस आर रेस्ट, ये दोनों रेस्ट में है ना, तो ये इधर। अगर बेटा ये रेस्ट किस कंडीशन में रहेगा, अगर ये दोनों रहता तो क्या चार्जेस है तो बेटा फोर्स तो लगाएंगे, तो ये इसको इधर रिपल करेगा, ये इसको, तो बेटा एक्चुअल में क्या होनी चाहिए थे, आपके चार्जेस ऐसे हो जाने चाहिए थे फोर्स लगने के बाद, बट अभी भी यहीं पे है। क्यों, क्वेश्चन में बोला रेस्ट पे, डेट मींस इन पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो वर्क ही नहीं कर रहा। क्या नहीं कर रहा, वर्क ही नहीं कर रहा। अगर इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है रिपल वाला, तो इधर क्या लगेगा बेटा, दूसरा फोर्स लगेगा जो इस फोर्स को क्या कर रहा है बेटा, बैलेंस आउट कर रहा है। क्या कर रहा है चच्चा, बैलेंस आउट कर रहा है। आई होप सभी के समझ में आएगा। सर आपने सही बोला, इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो इधर दूसरा फोर्स लगेगा जो इतने मैग्नीट्यूड का होगा। अगर इधर 5 न्यूटन लग रहा है तो इधर भी 5 न्यूटन लगेगा, जो इसको बैलेंस आउट कर देगा और इसको रेस्ट पे रहने देगा। मैं यहाँ पे हूँ बेटा, बहुत बार मैंने आपको ये बात बताई, मैं यहाँ पे हूँ। अगर मेरे को इधर कोई खींचेगा 5 न्यूटन से तो मैं इधर चला जाऊंगा, अगर मेरे को 5 न्यूटन से इधर कोई खींचेगा तो इधर चला जाऊंगा। अगर दोनों साइड मेरे को 5-5 न्यूटन से खींचा जाएगा तो मैं जाऊंगा क्या, बिल्कुल सर नहीं जाओगे, क्योंकि सर 5 न्यूटन इधर लगा, 5 न्यूटन इधर लगा, तो आप कहीं नहीं जाओगे सर, रेस्ट पे रहोगे। डेट कॉन्सेप्ट बेटा यहीं पे अप्लाई करना है। क्या सर अब यहाँ पे कौन सा फोर्स लगा है बेटा, मैंने बोला था पॉइंट मासेज के बीच में, जो पॉइंट मासेज के बीच में होता है वो उनके बीच में एक और फोर्स लगता है। क्या लगता है सर, ग्रेविटेशनल फोर्स। वो क्या होता है बेटा, ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत ही कम होती है, लेकिन इस केस में अपन को लेना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर ए मास्टर पीछे वाले क्वेश्चन में तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं ले रहा था तू, अब क्यों ले रहा है। अब एक गधे वहां पे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, बहुत ही कम वैल्यू का होता है, लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये चार्ज रेस्ट पे कैसे आएगा चचा, बताइयो ए बेटा बताइयो, कैसे आएगा चार्ज रेस्ट पे। बिल्कुल सर अब समझ में आ रहा है, चार्ज रेस्ट पे ऐसे नहीं आने वाला है। अगर अपन ग्रेविटेशनल फोर्स लगा देंगे तो चार्ज रेस्ट पे आ जाएगा। तो इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगाओगे बेटा आप, सर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना पड़ेगा एफ जी। सर इस पे भी लगाना पड़ेगा एफ जी, तभी सर चार्ज रेस्ट में है। सर एफ जी इधर लग रहा है, एफ इधर लगा, सर एफ इधर लग रहा है, एफ जी इधर लग रहा है। डेट मीन सर ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाएगा, तो आपका चार्ज किस पे रहेगा बेटा, रेस्ट पे रहेगा, यही के यहीं पे रहेगा। आई होप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में अब आ गया होगा। अब सॉल्यूशन करते हैं बेटा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सर आपने हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू भी करवाई है और ग्रेविटेशनल फोर्स की भी वैल्यू करवाई है। जब आप हमें कूलम्ब फोर्स करवा रहे थे तो वहां पे आपने हमको 11th का डिवीजन करवा दिया था। अगर कोई बच्चा बोलेगा नहीं करवा, लपड़ मारूंगा बेटा, पीछे के लेक्चर में जा, जितनी चीजें करवाई वो यूटिलाइज हो रही है। अब सभी बच्चों को पता ये लग रहा होगा कि सर आप सही बात बोले थे स्टार्टिंग में, चीजें जुड़ती हुई जा रही है, एकदम फ्लुएंसी में जा रही है बेटा। प्रॉमिस आपकी स्पीड भी मेरे से सिंक्राइज हो जाएगी ना, मजा आएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, और सर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब m1 मैं लिख के देता हूँ यहाँ पे, हमारे बच्चे मेरे को पता है गधे हैं, इनके बीच का सेपरेशन वही d, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा m, तो क्या रख देंगे हम यहाँ पे, के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर। अब क्या होगा बेटा, सर डी से डी कट जाएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कैसे कटेगा,
अरे 2 - 2 कितना होता है 0, तो डी से डी बट्टे में 5 है, बट्टे में 5 यार, ये तो आता होगा। आई होप इतने भी गिरे हुए नहीं हो। तो डी से डी कट कट जाएगा बेटा। अब यहाँ पे क्यू क्या बचा, के क्यू स्क्वायर बाई जी एम स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आएगा के क्यू स्क्वायर बाई जी एम स्क्वायर। तो अपन को वैल्यू चाहिए थी क्यू बाई एम की, तो एम को इसके नीचे ले आता हूं बेटा, क्यू स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई के, क्या हो जाएगा बेटा जी बाई के। तो क्यू बाई एम क्या हो जाएगा सर, क्यू बाई एम की वैल्यू होगी रूट में जी बाई के। डेट्स बेटा, डेट विल बी योर आंसर, ये आपका क्या है बेटा आंसर है। अब कुछ बच्चे पता है क्या दिमाग लगाएंगे, मेरे को पता है बच्चे हमारे प्रोग्राम में क्या है गधे हैं, क्या है गधे, उनको कितना बता दो लेकिन वो दिमाग खोल के तो रखेंगे नहीं। मास्टर हम ना उस टाइम खाना खा रहे थे तो हम ध्यान नहीं दिए, ऐसे बोलेंगे। जी जी क्या है यहाँ पे, क्यू बाई एम की वैल्यू क्या है सर, क्यू बाई एम की वैल्यू है रूट में जी बाई एम। सर वेयर जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बहुत बार कराया बेटा, पहले भी करवाया है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻−11 और जी बाई एम नहीं जी बाई के। और के क्या है, अब कुछ गधे बच्चे बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव, मारू लपड़, कोई बच्चा ऐसा कर दिया विद्या के समय लपड़ मार दूंगा। के की वैल्यू क्या आएगी सर, के की वैल्यू आएगी सर, के क्या होएगा अपना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसकी वैल्यू कितनी थी बेटा 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 इसके लिए वैक्यूम के लिए। और अगर मीडियम की बात होगी तो चेंज हो जाएगा बेटा, वेरी भी करेगा। नोट डाउन कर लो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे बेटा। अरे चचा, ए चचा समझ में आया। ए मास्टर हमको चचा चचा मत बोलियो, मारो लपड़ भग यहाँ से। मेरी मर्जी कुछ भी बोलूं, यहाँ का राजा कौन हूं? मैं हूँ, मेरा बोर्ड मेरा फोन, मैं कुछ भी करूँ, मेरा माइक मेरा मुंह, कुछ भी बोलूंगा सुन ले। नहीं करना है तो क्लास एग्जिट और भग यहाँ से, भग। आया बड़ा मेरे को ज्ञान देने के लिए, मेरी मर्जी मेरी, मैं हूँ यहाँ का, यहाँ का आंटी कुछ भी। और वाटर की बोतल गिर गई बेटा, गिर गई, बहुत ज्यादा गिर दिखा दिया हमने। आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलते हैं बेटा, क्या करते हैं चलते हैं। यहाँ पर मैं निशान बना लेता हूँ कि मेरे को पता चल जाए कि यहाँ तक लिखना है, क्योंकि इसके नीचे बच्चों को नहीं दिखेगा। आई होप तो बेटा आई होप सभी की समझ में आ गया। एक बार मैं इसको दोबारा से अगेन रिवाइज कर दो, आपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते बेटा। एक चार्ज प्लस क्यू, एक चार्ज, दो आइडेंटिकल चार्ज है जिन पे चार्ज है प्लस क्यू, इसमें भी प्लस क्यू, इसमें प्लस क्यू, इसका भी मास है इसका भी मास है। अब बोल रहा है इनके बीच का सेपरेशन डी है, ये दोनों चार्जेस किस पे रेस्ट पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने के बाद में भी बेटा चार्जेस किस पे रेस्ट पे। डेट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में वर्क करा तो इस डायरेक्शन में दूसरा फोर्स वर्क करेगा, अदरवाइज आपके चार्जेस बेटा रेस्ट पे नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे बेटा, चार्जेस रेस्ट पे नहीं होंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो सर क्या होएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सर आपने हमको करवाया था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में और कूलम फोर्स के अंदर कि जो होता है ना फोर्स की वैल्यू वो ये होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और सर कूलम फोर्स में आपने हमको 11th का रिवीजन कराया था, तो वहां पे आपने करवाया था ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू। तो सर ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होती है जिसे अपन ने इक्वल करा और काटा पट्टी करी, तो फिर ये निकल के आ गया बेटा क्यू बाई एम की वैल्यू रूट में जी बाई के। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है।
आज जाके दादा यहाँ पे क्या हुई है पता, ठंड हुई है, कल बारिश हुई थी हमारे यहाँ पे, आपके भी हुई थी क्या? हमारे तो यहाँ पे बारिश हुई थी मस्त, 1 घंटे तक बहुत अंदर चला गए। मेरे मेरे स्टूडियो का सामान बाहर जा चुका था, क्योंकि मेरे जो स्टूडियो अभी ये टेम्परेरी है, इसके कोई दरवाजा वरवाजा डोर वोर नहीं है। तो भाई साहब जो चीजें थी वो यहाँ से उड़ी, आंधी 200 किलोमीटर पर और की स्पीड से उड़ गया, ऐसे कि धा 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 बांध आती थी। अब कुछ बच्चे बोले, "ए मास्टर तू फेंकता बहुत है, 200 किलोमीटर।" सच बता रहा हूँ, 200 किलोमीटर की स्पीड से आंधी आई थी। एक बार तो मैं भी उठ गया था। फिर क्या हुआ, हमारे पास में एक पेड़ था किसका, नीम का, तो मैं वहां पे उसके ऐसे था कि कैसे था बड़ा, ऐसे था, ऐसे कैसे था, ऐसे था उसके, ऐसे पेड़ के बीच में ऐसे कहते लकड़ियां थी, डाली निकली हुई थी टहनियां, तो उसमें जाके मैं ऐसे घुस गया। कैसे घुसा, मेरे दो टांग ऐसे थे, मेरे दोनों टांग ऐसे थे, और मेरी गर्दन इधर आ गई, मेरी गर्दन इधर आ गई, और ऐसे में उसमें जाके फंस चुका। फिर बाद में मैंने चिल्लाया, पापा ए पापा। फिर पापा आए, फिर बोला कहाँ पे हो बेटा, मेरे को दिख नहीं। वो पापा ऊपर देखो, फिर पापा ऊपर देखे, अबे गधे वहां पे गए, वो पापा अंदर में उड़ गया है, वो अंदर में। और वो सच्ची, वो सच्ची पापा। अब देख लो कितना तेज आया हुआ। अब बोलेंगे बच्चे, ए मास्टर तूने मिर्च मसाला लगा दिया। बिल्कुल मिर्च मसाला लगाया, तुम लगा के बता दो, मेरे में टैलेंट है तो लगाऊंगा, तुम लगा के बता दो। कम से कम मिर्च मसाला काम तो आ रहा है हमारे घर वालों की फ्री ऑफ कॉस्ट। आए बड़े ज्ञान देने वाले। बहुत जल्दी सर आप मिर्च मसाला लगा दो, मिर्च मसाला लगा दो। अब बेटा जेई मेन 2020 का क्वेश्चन कराने जा रहा हूं गजब सा। जेई मेन 2021 पी वाई क्यू लिख लो। तेरे हो क्या जाता है, ए चचा, गया क्या, गया है, इस साल तो चल जाएगा। जेई मेन 2021 पी वाई क्यू, बेटा आई होप इतना दिख रहा होगा। क्वेश्चन है बेटा आपका, क्वेश्चन है आपका, ऐसे नोट डाउन करवा देता हूं मैं, लिखूंगा क्या। कभी भी लाइन सीधी नहीं बनती, क्योंकि ये मार्कर ही पागलेट है। अब देखना इस वाले मार्कर से सीधी बनेगी। ऐ बात खराब मत कर दियो, अरे दादा बन गए रे। तो ये क्या है बेटा आपकी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये क्या है आपकी वाई एक्सिस, वाई एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस। थोड़ा इसको बड़ा बनाते हैं, अब नहीं बनेगा सीधा, जब रोक के बनाते हैं तब नहीं बनता। ये क्या वाई एक्सिस, यहाँ पे क्या है बेटा, ओरिजिन है 0,0। तो यहाँ पे क्या है आपका, ओरिजिन पे 1 कूलम चार्ज रखा है। क्या रखा है सर, 1 कूलम चार्ज रखा है। यहाँ पे क्या रखा है बेटा, 1 कूलम चार्ज है। ये क्वेश्चन है जेई मेन पीवाईक्यू का 2021 का, 2021 का। अच्छी से देख लेना, बहुत गजब का क्वेश्चन है। मैथ इंक्लूड है और बेटा फिजिक्स इंक्लूड है, दोनों चीजें बहुत अच्छी चीजें। मेरा काम करवा दूंगा, आप डेढ़ आपको मैथ करना है, मेरे को पता है खुश हो जाएंगे भी हमारे बच्चे। 0,0 पे 1 कूलम चार्ज है। अब यहाँ पे क्या है, 1 माइक्रो कूलम चार्ज है, 1 माइक्रो, माइक्रो नहीं मिली कूलम चार्ज है, जिसकी वैल्यू कितनी है, जिस जो कितनी डिस्टेंस में, ये वाली डिस्टेंस है ना बेटा, ये है 1 मीटर, y इक्वल टू 1 मीटर। दूसरा चार्ज यहाँ पे है 1 मिली कूलम, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है बेटा, ये है y इक्वल टू 2 मीटर पे। तीसरा चार्ज यहाँ पे है बेटा 1 मिली कूलम, सारे 1 कूलम के है, कितने डिस्टेंस में है बेटा, y इक्वल टू 4 मीटर पे। अब तीसरा तीन तो ये ऐसे चलता रहेगा बेटा, y इक्वल टू 8, y इक्वल टू 8 मीटर, ये ऐसा चलता रहेगा। और इन्फिनिटी तक है, कितने तक, इन्फिनिटी तक, बहुत सारे चार्जेस है। ध्यान से रखना बेटा, 2021 का जेई मेन का पीवाईक्यू है, और ओरिजिन पे चार्ज कितने कूलम का है, 1 कूलम का है, और वाई एक्सिस पे जितने भी चार्जेज है वो है 1 मिली कूलम। चार्ज चार्ज ऑन ओरिजिन, चार्ज ऑन ओरिजिन is, charge on origin is 1 coulomb, and charges are placed and charges are placed at y axis, at y axis are 1 मिली कूलम। ये मिली कूलम है बेटा, और वो 1 कूलम है। फाइंड
एट डिस्टेंस 1 y इज इक्वल टू 1 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, डैश 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 टिल इंफिनिटी। फाइंड, अब यहाँ पे अब लिखवाना पड़ा, मेरे को पता है गधे बच्चे समझेंगे नहीं, इसलिए फाइंड नेट चार्ज, फाइंड नेट फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज। करियो बे चचा, ए चचा करियो, जेई मेन 2021 का क्वेश्चन है बेटा, अच्छा सा करियो। ऑप्शन दो, ए ऑप्शन 12,000 10⁻³ न्यूटन, बी ऑप्शन 6,000 न्यूटन, सी ऑप्शन -12,000 10⁻³ न्यूटन, डी ऑप्शन -6,000। नहीं ये मत करो, यहाँ पे कर लो, माइनस मत करो, यहाँ पे 6 करना है भाई। अभी तो फिर बच्चे बोल रहे हैं मास्टर आंसर तो मैच ही नहीं करा, क्या करवाए हो। न्यूटन भी लगा देना, न्यूटन। कौन सा आंसर होगा कमेंट में बता दो, तुरंत बताओ, तुरंत। इधर आओ, लपड़ मारो, क्वेश्चन कर लो चुपचाप। सॉल्यूशन 1, इसका सॉल्यूशन क्या है बेटा, ये आपका ओरिजिन है, ये क्या है आपका ओरिजिन है, जिसपे एक चार्ज लगा, कितने मैग्नीट्यूड का सर, 1 मैग्नीट्यूड का। आफ्टर डेट वाई एक्सिस पे चार्ज जितने भी रखे उनका मैग्नीट्यूड क्या है सर, 1 मिली कूलम। अब मैं करवा देता हूँ कुछ बच्चों को, अब कुछ बच्चों को सर ए मास्टर ये आम का है सर, ये एम होना चाहिए मधु, ममता, मीनाक्षी। लपड़ मारू, ऐसे सोचे लपड़ मारूंगा बेटा, एम मिली 1 एम क्या, कुछ बच्चे पता क्या बोलेंगे सर मीना, कुछ बच्चे बोलेंगे मोना, कुछ बच्चे बोलेंगे मीनाक्षी, कुछ बच्चे बोलेंगे सर ममता। बनर्जी मत लगा देना, मारो लपड़ गधे साले, गधे हो तुम। सॉरी बेटा सारे बोल रहा था मैं, सॉरी बेटा, विद्या झूठ नहीं बोल, मैं गधे साले नहीं, वो सारे क्वेश्चन बोल रहा था बेटा। 1 मिली कूलम क्या होगा, ये क्या है मिली है, क्या है बेटा मिली की वैल्यू कितनी होती है सर, मिली की वैल्यू तो 10⁻³ तो इसमें कितनी है 10⁻1 मल्टीप्लाई 10⁻³ कूलम इज इक्वल टू 10⁻³ कूलम। कितना हो जाएगा 10⁻³ कूलम। इसका मतलब ये है, अब मत पूछना सर एम क्या है, हम के चक्कर में तो आपने मेरे से सारे बुलवा दिया, सारे बोल रहा था बेटा, ट्रोल मत कर देना, रोस्ट मत कर देना, लपड़ मार दूंगा। तो इस चार्ज में इन चार्जेज के कारण क्या होता है ना, नेट फोर्स एफ नेट ऑन 1 कूलम चार्ज ड्यू टू 1 मिली कूलम। नेट फोर्स बताना है बेटा 1 कूलम चार्ज में ड्यू टू 1 मिली कूलम चार्ज में। अब y इज इक्वल टू 1 पे जो चार्ज है इसके कारण अपन मान लेते हैं F1 और ये भी F1 मीटर पे है, तो इसको भी ये मान लेते हैं F1 वेक्टर मान लेते हैं। इनके बीच का जो फोर्स होगा इसको F1 वेक्टर मान लेते हैं, इनका F2 मान लेंगे, इनका F3 मान लेंगे, इनका F4 मान लेंगे। जो यहाँ पे चार्ज था बेटा, जो यहाँ पे चार्ज था कितने कूलम का था 1 कूलम का, इसके कारण यहाँ पे 1 मिली कूलम का चार्ज था y इज इक्वल टू 1 मीटर पे। तो सर ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो सर पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, रिपल करेंगे सर, लेकिन अपन को इसमें निकालना सर, ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा सर इस डायरेक्शन पे। एक मिनट बेटा, इसमें इंक डाले तो ये चल रहा नहीं है यार, मजा नहीं आ रहा है इसमें। इतनी चाय डाल दो इस मार्कर के अंदर, ये करता क्या है इतनी चाय का, पीता है क्या करता है दादा। आप देख रहे हो कितना मजा आएगा इस क्वेश्चन में, जो बेटा मजा लेगा उसको भी मजा मिलेगा। अब देखना इधर क्या लगा, ये 1 कूलम चार्ज 1 मिली कूलम चार्ज में किस डायरेक्शन पहुंच रहा है सर, अपवर्ड डायरेक्शन। क्यों सर, पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं बेटा, रिपल करते हैं। और 1 मिली कूलम वाला चार्ज 1 कूलम चार्ज में किस डायरेक्शन पहुंच रहा है सर, नीचे की डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन। क्यों सर, क्योंकि सर
ये रिपल करता सर, लाइक चार्ज रिपल करते हैं दूसरे को, तो सर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस है, तो सर ये इसको रिपल करेगा और ये सर इसमें फोर्स लगाएगा रिपल्सिव फोर्स नीचे की डायरेक्शन में। 1 मिलीकूलम चार्ज, 1 मिलीकूलम का चार्ज फोर्स लगाएगा 1 कूलम चार्ज में नीचे की डायरेक्शन में, 1 कूलम का चार्ज 1 मिलीकूलम चार्ज में फोर्स लगाया सर ऊपर की डायरेक्शन में। तो ये तो अपन को बेटा देखना नहीं है। क्यों नहीं देखना है बेटा? अब मैंने आपको एक बात और बताई थी बेटा, क्या? कूलम फोर्स इज ऑलवेज एक्शन रिएक्शन पेयर्स इन नेचर। अब पता चला 1 कूलम वाला 1 मिलीकूलम में लगा रहा बेटा ऊपर की तरफ, 1 मिलीकूलम वाला 1 कूलम में लगा रहा नीचे की तरफ। जैसे ये आपका चार्ज है, ये 1 कूलम, ये 1 कूलम, ये 1 मिलीकूलम, तो 1 कूलम वाला 1 मिलीकूलम पे लगा रहा है बेटा ऊपर की तरफ है ना, और ये 1 मिलीकूलम वाला 1 कूलम पे लगा रहा है नीचे की तरफ। आई होप अब समझ में आया होगा। लेकिन अपन को कौन सा फोर्स फाइंड आउट करना है? 1 कूलम चार्ज में। देखना क्वेश्चन है, फाइंड नेट फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज। नेट फोर्स फाइंड आउट करना है बेटा जो 1 कूलम चार्ज में। अब क्या होगा? y इक्वल टू 1 मीटर का जो फोर्स होएगा वो क्या है बेटा? y इक्वल टू 1 मीटर पे जो फोर्स है 1 मिलीकूलम का, उसके कारण 1 कूलम वाले फोर्स पे क्या बताना बेटा? फोर्स। तो क्या होगा? F1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा सर? वेक्टर मत लीजिए। क्यों मत लीजिए? क्योंकि यहाँ पे है ना वेक्टर नहीं ले रखा, ओनली वैल्यू दे रखी है, तो अपन मैग्नीट्यूड लेंगे। तो F1 वेक्टर का क्या लेंगे बेटा? मैग्नीट्यूड लेंगे, या फिर F1 लिख सकते हो डायरेक्ट में, क्योंकि मैग्नीट्यूड से वेक्टर हट जाता है बेटा। तो इसकी वैल्यू सर आपने करवाई थी K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। सर K की वैल्यू अपन को पता है वैक्यूम में फोर्स, वो अपन लास्ट में सेपरेट आउट कर लेंगे। सर Q1 की वैल्यू है सर 1, और सर Q2 की वैल्यू है 1 मिलीकूलम। तो सर इनके बीच की सेपरेशन है सर वो 1 मीटर का स्क्वायर है। तो सर इनके बीच का जो फोर्स होगा सर वो होगा 1 मिलीकूलम इंटू के अपॉन में 1 का स्क्वायर। सर ये होगा। अब सर ये तो F1 में वेक्टर की वैल्यू की। अब सर अगर यहाँ पे सर 2 मीटर वाला फोर्स होता, सर 2 मीटर वाला फोर्स होता सर, उसका भी मैग्नीट्यूड सर 1 मिलीकूलम ही था। देख लो 1 मिलीकूलम है। अब सर ये 1 कूलम वाले फोर्स पे लगाएगा तो सर बाकी का तो सेम रहेगा सर, K Q1 Q2। सर K की वैल्यू भी सेम रहेगी, Q1 की वैल्यू भी सेम रहेगी, Q2 वेक्टर की भी वैल्यू, Q2 चार्ज की वैल्यू भी बेटा सेम रहेगी। Q1 की वैल्यू 1, Q2 की वैल्यू 1 मिलीकूलम। क्योंकि बेटा देख लो यहाँ पे Q1 का मैग्नीट्यूड कितना है सर 1 कूलम, और सर Q2 का सर 1 मिलीकूलम, और बट इनके बीच की जो सेपरेशन है सर वो चेंज हो जाएगी, सेपरेशन है 2 मीटर। तो यहाँ पे इस बार क्या हो जाएगा बेटा? 2 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? वो क्या रहे यार तेरी इतनी चाय पानी वाली सर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 2 का स्क्वायर। तो F2 वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी? F1 वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं पहले। F1 वेक्टर की हो जाएगी K 1 मिलीकूलम अपॉन में कितना था बेटा? 1 का स्क्वायर। F2 वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? K 1 मिलीकूलम। मिली क्यों लिख रहा हूं बेटा? क्योंकि मिली की वैल्यू अभी पुट करेंगे अपन इसमें। क्या करेंगे? मिली की वैल्यू इस पे पुट करेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ पे ये F2 वेक्टर था बेटा, अब मैं यहाँ पे निकालू F3 वेक्टर की। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? डिस्टेंस कितनी है अपनी? 4 मीटर। कितनी है बेटा? 4 मीटर। कितनी है? 4 मीटर। अभी भी जो ये चार्ज है बेटा 1 मिलीकूलम, ये चार्ज 1 कूलम का, तो K की वैल्यू सेम, Q1 की वैल्यू सेम, Q2 की वैल्यू सेम। डिस्टेंस चेंज हो जाएगी बेटा, डिस्टेंस हो जाएगी 4। कितनी हो जाएगी बेटा? 4 का स्क्वायर। अब बेटा F3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई होप दिख रहा नहीं होगा, इधर ही लिख रहा हूँ। F3 की वैल्यू हो जाएगी सर K 1 मिलीकूलम, क्योंकि बेटा वो 1 तो इससे मल्टीप्लाई करके तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, 1 मिलीकूलम अपॉन में 4 का स्क्वायर। ऐसे ही क्या होगी बेटा? F4 वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी सर K 1 मिलीकूलम, और डिस्टेंस कितनी थी सर? इनके बीच की डिस्टेंस 8 का स्क्वायर। ऐसे डिस्टेंस बेटा ये इंफिनिटी चलता रहेगा। आई होप इतना सभी के समझ में आ गया बेटा। बहुत धीरे धीरे समझाया, एक एक चीजें माइन्यूटली वे में समझाइए बेटा। फिर भी अगर आप बोलो सर समझ में नहीं आया, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है बेटा। अब क्या करना है? अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब नेट फोर्स फाइंड आउट करना है बेटा। क्या करना है सर? नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। एफ नेट ऑन 1 कूलम चार्ज, एफ नेट ऑन 1 कूलम ड्यू टू 1 मिलीकूलम चार्जेस है ना, तो उनके कारण 1 कूलम पे निकालना है। तो सर क्या होगा? के F1 वेक्टर का सर वेक्टर मैग्नीट्यूड का समीशन सर F2 वेक्टर का
मैग्नीट्यूड का समीशन सर F3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का समीशन, और सर ऐसे डैश डैश अपन जोड़ते जाएंगे सर इन्फिनिटी तक। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। यहाँ पे बेटा मैग्नीट्यूड कर लीजिएगा। नहीं, कुछ बच्चे बोले मास्टर तू तो गलत पढ़ा रहा है। मेरे को पता है इनको यहाँ पे लगाने में बहुत जोर आता है, बहुत जोर आता है। खुद की गलती नहीं देखेंगे, मेरी गलती देखने में माहिर है माहिर। और जो चीजें समझ में आ रही है उन पे ध्यान नहीं देंगे, गलती पे ध्यान देंगे। तो एफ नेट क्या हो जाएगा सर? F1 की वैल्यू के 1 मिली कुलम अपॉन में 1 का स्क्वायर सर, के 1 मिली कुलम अपॉन में 2 का स्क्वायर सर, के 1 मिली कुलम अपॉन में सर 4 का स्क्वायर सर, डेश डेश चलता रहेगा। सर हम क्या करेंगे यहाँ से के और 1 मिली कुलम को क्या करेंगे सर? कॉमन निकाल लेंगे। 1 मिली कुलम को कॉमन निकालेंगे सर, नीचे बचेगा 1/1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस सर डेश 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 इंफिनिटी तक चलता रहेगा। आई होप सभी ने ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा। अगर नहीं कराया तो ये वाली चीज लिख लो, मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा। नोट डाउन कर लो बेटा जल्दी से। अबे कर लिया गया नोट डाउन? अब इस चैप्टर के बाद में जो चीजें आएगी ना बहुत शानदार आएगी, मतलब इस लेक्चर के बाद में जो चीजें और भी जुड़ती हुई आएगी। ये मैं रब कर देता हूँ यहाँ पे बेटा, क्योंकि क्वेश्चन आपके समझ में आ ही गया है। अब क्या है? अब दिक्कत ये है सर, जो आपने यहाँ पे करवाया एफ नेट, तो सर एफ नेट की वैल्यू होगी ना, एफ नेट की जो वैल्यू होगी सर वो होगी सर, के की वैल्यू होगी सर 9 × 10⁻9, और सर 1 मिली की वैल्यू होती है सर 10⁻−3, और सर 1 प्लस सर 1/4 प्लस सर 1/2 का स्क्वायर कितना होगा सर? 4 होगा। और बेटा 4 का स्क्वायर सर 16 प्लस सर 8 का स्क्वायर सर 64 प्लस डेश डेश सर इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। सर ये क्या है? इसका कोई सब बता सकता है? गधे 10th में पढ़ा है, मेरे को पता है पढ़ा है। मैं बताऊं क्या है? ये कोई बता सकता है कौन सी चीज बना रहा है? एपी जीपी ऐसी कुछ बच्चे बोलते मास्टर ये तो एचपी है, मारू लपड़। कुछ बच्चे बोले सर ये तो एपी है, मारूंगा लपड़। बस इतनी मैथ पढ़ी है बेटा, 10th में पढ़ ली, 11th में अच्छे से फिर से पढ़ ली, लेकिन फिर भी नहीं आएगा बेटा। ये आपकी जीपी क्या है? जीपी क्या है बेटा? जीपी। यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हूँ, रब कर दूंगा तुरंत लिख देना साइड में ऊपर बॉक्स बना के। ये आपकी क्या 11th की मैथ का रीजन है गधे, मैथ का रीजन भी मेरे को कराना पड़ा। ये क्या है? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन जीपी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम होता है वो कितना होता है बेटा? सर वो होता है एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू a/1 - r। अब कुछ गधों को ये समझ में नहीं है मास्टर, हम तो भूल गए, कुछ पढ़े ही नहीं। ये क्या होता है बेटा? ये होता है बेटा यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म। क्या होता है? फर्स्ट टर्म। और आर क्या है सर? आर होता है यहाँ पे कॉमन रेशियो। सर कॉमन रेशियो किसे फाउंड आउट करते हैं? मैथ में सीख लियो दादा मेरे प्राण मत बग यहाँ से माँ खा रहा। तो एस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा यहाँ से सर? एस इन्फिनिटी होएगा, एक की वैल्यू सर अपने 1 से 1 को डिवाइड कर तो 1 ही आएगा। और सर जो आप बता रहे हो 1 - r की वैल्यू होगी सर 1/r कैसे निकालते हैं वो भी बता देता हूँ, ब्रांच बोल लो मेरे। r क्या होते हैं? r2/r1। r2 क्या है बेटा? ये r2/r1 कर दो तो 1/4 में 4 से डिवाइड कर दो, कितने आएगा? 1/4। कितना आया बेटा? 1/4। तो 1 - 1/4 कितना आ जाएगा सर? 1/4 नहीं तो 3/4। अब कुछ कर दोगे तो यही नहीं आएगा सर, हमको बताओ लपड़ मारू 3/4 आएगा तो 4/3 हो जाएगा। अब ये पूछोगे ये कैसे है? मेरे बस की बात, भग जाओ यहाँ से। 4 में से एक गया 3, 3/4, 4 को ऊपर ले गया तो कितना हो जाएगा? 4/3। ये नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। अरे कर लिया क्या? आई होप नोट डाउन कर लिया होगा। कर लिया क्या दादा? आज वैसे मौसम अच्छा बढ़िया हो रखा। आई होप सभी ने ये नोट डाउन कर लिया होगा। कितना है बेटा? 4/3।
कितना है बेटा 4/3। सर 4/3 आ गया, हमारे समझ में आ गया सर। तो सर एपनेट अपना जो होएगा सर वो होएगा 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 10⁻³ सर इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/4 4/3 सर 4/3 अभी आपने हमको बताइए। तो सर 3 3 जा 9 3 3 जा 9 सर। दिक्कत कहाँ पे हो रही है बेटा? सही है, 9 को 3 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा बेटा 3। तो 3 मल्टीप्लाई 10 इज वो 3 और 9 में से 3 है सर 6, इधर कितने बच गए बेटा 4। तो सर 4 3 जा 12 है मल्टीप्लाई 10 इज अबाउट 6। अपन इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा? अपने ऑप्शन क्या क्या दिए थे मैंने? हाँ हाँ मजा आ गया, बढ़िया दिए थे, बढ़िया किशन, बड़े ऑप्शन दिए थे बेटा। अब कुछ बच्चे सॉल्यूशन करने के बाद में क्या करेंगे? ए मार्ट सी ऑप्शन दैट विल बी मारो लपड़ गधे इंसान, सॉल्यूशन कर ले इसका। सर कोई ऑप्शन मैच ही नहीं करा सर, नन ऑफ दिस, ई वाला ऑप्शन होना चाहिए। अरे गधे लपड़ मारूंगा, ये ऑप्शन कैसे होगा? देर का 12 इंटू मल्टीप्लाई सर ऑप्शन में नहीं है 12 सर 12,000 मल्टीप्लाई 10⁻6 सर 6,000 मल्टीप्लाई 10⁻6 सर 6,000 मल्टीप्लाई 10⁻6 सर 12,000 मल्टीप्लाई 10⁻3 सर ऑप्शन इसको लिख दादा लिख 12 मल्टीप्लाई 10⁻3 मल्टीप्लाई 10⁻3 लिख सकता है नहीं? बिल्कुल सर लिख सकते हैं, क्योंकि सर मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम है तो पावर 8 हो जाती है। तो सर 10⁻3 को सर अपन लिख सकते हैं ऐसे, और सर 10⁻3 ऐसे लिख सकते हैं। तो सर ये क्या हो जाएगा सर 12,000 10⁻3 न्यूटन एपनेट। अब देख लियो बेटा ऑप्शन कौन सा है सर। अब तो सर ये ऑप्शन आंसर होगा। पहले क्या हो रहा था सर? पहले हमारी मैथ ठूस होती ठूस, ना तो हमको एपी आती है, ना जीपी आती है, ना एचपी आती है, ना हमको मल्टीप्लिकेशन आता, ना ऐड आता, ना सब्ट्रैक्शन आता है सर, ना इंटीग्रेशन आता, ना डिफरेंशिएशन सर, कुछ नहीं आता। ठूस सर ठूस, जे एडवांस का नाम लेके घर वालों को बर्बाद करेगा, मारू लपड़ के दो। तो ए ऑप्शन डेट विल बी योर आंसर बेटा। ऑप्शन क्या होगा आपका आंसर होगा, नोट डाउन कर लीजिएगा आप। अरे मजा आ रहा होगा, आई होप मजा आ रहा होगा। एक सारी आ रही है मन में यार, इस क्वेश्चन में बोल दो या पहले भी बोली हुई थी शायद क्लास के अंदर। बूझी को राख कहते, जली को आग कहते, बूझी को राख कहते, जली को आग कहते, और जो तुम जैसे गधों की फिजिक्स उड़ा दे उसे प्रांजल सर कहते हैं। वाह 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 वाह, बहुत मजा है, मारो लपड़ के दो। सीरियस मत लेना, एको पे मत लेना, ऐसे कहे मैंने मेरे को आगे मैं मिर्च मसाला तो आपको वैसे ही पता मैं लगाता रहता हूँ, तो बेटे बेटे मिर्च मसाला लगा रहा था तो छूट गई और मैंने आपके सामने फेंक दी। ठीक है बेटा, तो चलते हैं नेक्स्ट ट्यूशन की तरफ। आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। इगो में मत ले लियो के दो, कभी बोलोगे ए लिखो यहाँ पे प्रांजल से रोस्टेड, पीके से रोस्टेड, मारूंगा लपड़। कोई नहीं लिखेगा ये, ओनली बस आपके अम्यूजमेंट के लिए लिखा है मैंने, बोला है लिखा है तो क्या है, बोला है। यार हमारे यहाँ पे है ना ये ज्यादा है यार, कचड़ा फैला रखा है टैंकर वालों ने, ये इतनी तेज तेज आवाज में स्पीकर ले जाके कचड़ा फैला रखा है, पूरा सिस्टम खराब कर रखा है। मेरा बस चलो बंद कर दो इनको, फालतू में पॉल्यूशन यार। वॉइस कितना पता है कितने एम्पलीफायर लगते हैं, वॉइस डॉपलर इफेक्ट में देखा होगा कैसे वैसे इनको जोड़ के करा जाता है, वॉइस इंक्रीज करी जाती है, कैसे पिच इंक्रीज करा जाता है। गधे ऐसा समझ में नहीं आता किसी को, हम मजे के लिए यूज ले रहे हैं। अब बेटा इंपॉर्टेंट चीजें करवाने जा रहा हूँ, उसके बाद में अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। रट के रखना है बेटा, रट के रखना है। और 1 मिनट में टाइम देख लेता हूँ, ऑलमोस्ट वैसे टाइम भी होने वाला है, 10-15 मिनट बचे होंगे, तो ये करवा दूंगा मैं अच्छे से। इन चीजों को बेटा माइन्यूटली वे में समझ के चलना है, 11th का रिवीजन है ढंग से, क्योंकि कल वाली क्लास में 10 क्वेश्चन पे 10 क्वेश्चन कराऊंगा इन्हीं चीजों में। फिर रोने लगे ए मास्टर क्या करा रहे हो, अभी देखा फिर मम्मी मम्मी मास्टर क्या करा, हमारे समझ में नहीं आया, बिल्कुल भी समझ आया।
थप्पड़ मारूंगा। आज करवा रहा हूँ सीरियस होके, इतनी देर मजा आया था, अब सीरियस होके क्लास कर लियो, सो देट ये कल वाली क्लास में अच्छी सी यूटिलाइज होगी, और आई होप इस क्लास में मैं आपको एक दो क्वेश्चन करा पाऊँ। ठीक है बेटा, ढंग से कर लियो। तो क्या वेक्टर्स का क्या करवा रहा हूं मैं, रिवीजन कराओ। when when two vectors of equal vectors when two vectors of equal magnitude when two vectors of equal magnitude when two vectors of equal magnitude अरे हरा भगो यहाँ से, when two vectors of equal magnitude when two vectors of equal magnitude, दो वेक्टर है बेटा जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, जैसे ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। वो मैं क्या लेके चलूं बेटा, पी फॉर प्रांजल सर या द फिजिक्स हुरिकेन, पी फॉर फिजिक्स या पी फॉर प्रांजल सर मारूंगा कहते हैं। व्हेन टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, जब दो वेक्टर्स बेटा इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे जिनका मैग्नीट्यूड क्या होगा पी, एंड एंगल बिटवीन these two vectors and angle between these two vectors are theta, then resultant वेक्टर क्या होगा बेटा, सर रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, इसका रिजल्टेंट होगा बेटा 2p cos थीटा बाई 2। रट लियो, समझ में आए तो समझ लियो चचा, वरना रट लियो, जो भी होए आपसे लर्न कर लियो। लिख देता हूं, लर्न करके रखना है, लर्न करके रखना। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होगा, नेक्स्ट चैप्टर में भी बेटा बहुत ज्यादा यूज होगा, उसे नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होगा, और ऑलमोस्ट 11th में तो होता ही है, लेकिन मेरे को पता है हमारे गधे बच्चे हैं तो 11th उनकी वेस्ट है, इसलिए मैंने करवा दिया। रिजल्टेंट वेक्टर होगा 2p cos थीटा बाई 2, लर्न करके रखना है बेटा। सर p क्या है, p क्या है बेटा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल था, अगर इसका 5 है तो इसका भी 5, तो मैंने इन दोनों को 1 लिख लिया तो इसका भी 5 होगा बेटा, वो मैंने लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, तो 2p cos थीटा बाई 2। अब सर cos क्या है, cos ज्योमेट्रिक साइन होता है, साइन cos 6 प्रकार की ज्योमेट्रिक होती है ना, वो ज्योमेट्री क्या है, वो ट्रिग्नोमेट्री होती है ना, वो है। तो थीटा या एंगल है, तो 2p cos थीटा बाई 2 हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। सर कहां से है, अब मैं ये भी लिख देता हूँ, डेरिवेशन इज नॉट इंपोर्टेंट बेटा। डेरिवेशन क्या नहीं है, इंपोर्टेंट नहीं है। कुछ गधे बच्चे बोले सर डेरिवेशन मारो लपड़, जितना पढ़ा है उतना कर लो। अब यहां पे क्या करना है, इफ है, इफ एंगल, इसके हो क्या रहा है मेरे तो ये समझ में नहीं आता। इफ एंगल दैट मीन्स थीटा, इफ एंगल थीटा इज, थीटा की वैल्यू बेटा कितनी हो, कितनी 0, तब रिजल्टेंट क्या होगा सर, तब रिजल्टेंट होगा ना 2p। अगर ये नहीं चलेगा आधा जिसको रखते इसका ऑपरेशन करेंगे फिर क्लास एंड होने में। इफ एंगल्स आर गिवन, यदि एंगल गिवन हो, थीटा गिवन हो, अगर थीटा बेटा अपना कितना हो 0, तो रिजल्टेंट क्या होगा सर, रिजल्टेंट होगा अपना 2p। अगर थीटा कितना हो बेटा सर 60, तो रिजल्टेंट कितना होगा सर √3 टाइम्स ऑफ इक्वल वेक्टर्स था ना वो। अगर बेटा थीटा कितना होगा 90, तो सर रिजल्टेंट होएगा अपना √2 टाइम्स ऑफ p। अगर सर थीटा अपना 120 रहा, तो बेटा रिजल्टेंट रहेगा आपका p, सेम आएगा। इंपॉर्टेंट केस है बेटा। अगर थीटा, अब ये आई अब दिख नहीं रहा होगा इसके नीचे, तो मैं यहाँ पे लिख दूं थीटा इज इक्वल टू 180, तब आपका रिजल्टेंट कितना होगा सर, रिजल्टेंट रहेगा 0। इंपॉर्टेंट केस है। सर कैसे करा, अबे गधे ही यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, दिमाग लगा नहीं थोड़ा बहुत। सर कैसे लगाओ, दिमाग तो है ही नहीं है सर, दिमाग तो है ही नहीं।
बेटा जाओ सर, हम ना, हमारा जब जन्म हुआ था तो हमको फुर्सत में बनाया गया था भगवान, फुर्सत में क्या, जो संडे था ना उस दिन बनाया था। तो सर संडे वाले दिन क्या होता है, स्टॉक बहुत ज्यादा होता है गॉड जी के पास। तो 6,000 के पास हम बने रहे थे, 6 से 10,000 के पास बहुत सारे लोग बने रहे थे। तो क्या जो दिमाग था ना वो तो अच्छे अच्छे लोगों में भगवान ने डाल दिया। फिर क्या, भूसा पड़ा था, भूसा क्या पड़ा था, भूसा बेटा। तो सर क्या करा भगवान जी ने, भूसा था ना, यमराज जी को बोला इधर आओ, इधर आओ, जो हमको डाला था भूसे को हमारे सिर में डाल दिया। और सर हाथ पाँव भी ऐसे बना, शकल सूरत भी ऐसे बना के, और हमको बना के भगा दिया, सॉफ्टवेयर डेवलप करके भेज दिया। तो सर हमारा दिमाग खा लिया, हमारे दिमाग कुछ नहीं, मारो लपड़ करेंगे। थीटा इज इक्वल टू जीरो। जब थीटा की वैल्यू जीरो की, अबे जीरो यहाँ पे पुट करो तो cos जीरो की वैल्यू सर 1, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा सर 2p। अगर थीटा की वैल्यू 60 तो यहाँ पे 60 पुट करो तो सर cos 30 की वैल्यू कितनी थी सर, √3/2, √3/2 यहाँ पे रखोगे तो क्या आएगा, 2 से 2 चला जाएगा, क्या आएगा, √3 टाइम्स ऑफ p। अगर थीटा की वैल्यू 90 धरोगे बेटा तो क्या होगा सर, 2p cos 45 की वैल्यू कितनी होती है सर, 1/√2। तो 2p/√2, तो 2 क्या हो जाएगा बेटा, 2p/√2। तो यहाँ √2 से √2 कट जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, √2 तो √2 से √2 कट जाएगा, और क्या बचेगा बेटा, √2 टाइम्स ऑफ p। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। फिर अपने क्या करा बेटा, थीटा इज इक्वल टू 120, तो cos 60 की वैल्यू सर 1/2, तो सर 2 से 2 चला गया और वेक्टर आ गया अपना p। आफ्टर सर आपने रखा थीटा की वैल्यू 180 बताया, तो 180 रखोगे तो बेटा cos 90 की वैल्यू सर जीरो, तो सर रिजल्ट आ गया अपना जीरो। क्या हो रहा है, तो सर रिजल्टेंट आ गया हमारा जीरो। बट सर प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम तो सर ये थी, ये कहां से है, मैंने लिख दिया डेरिवेशन इज नॉट इंपोर्टेंट। और सर अगर इनके अलावा एंगल है गया और सर इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहा तब क्या करूंगे, तो लिखा रहा हूं मैं, आई होप इतना सभी ने लिख लिया होगा। इफ एंगल्स, इफ एंगल आर डिफरेंट, इफ एंगल आर, इफ एंगल आर डिफरेंट फ्रॉम दीज, जो ये एंगल बेटा दिए गए हैं उनसे अगर एंगल डिफरेंट है, 0, 16, 90, 120, 180, इनसे अगर एंगल डिफरेंट हो, इफ एंगल्स आर डिफरेंट फ्रॉम दिस एंड मैग्नीट्यूड, ऑफ बोथ वेक्टर्स, आर नॉट सेम। क्या कहना चाह रहा है सर, क्या कहना चाह रहा है, हमको इतनी इंग्लिश नहीं आती है, नहीं आती तो घर पे जाओ, जो बढ़िया मस्त खाओ पियो ऐश करो। इफ एंगल्स आर गिवन, ये तो ऊपर वाला था रे दादा इसका, इफ एंगल्स आर डिफरेंट, अगर एंगल बेटा आपके डिफरेंट हो, 0, 60, 90, 120, 180 ना हो, फ्रॉम दिस, अगर एंगल आपके इनमें से डिफरेंट हो, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम ना हो, पी ना हो बेटा, डिफरेंट हो, कुछ भी ना हो, अगर इसका 5 इसका 5 है, वो 5 ना हो, इसका 5 हो इसका 3 हो, डिफरेंट हो, समझ में आया। तो सर फिर क्या करेंगे उस केस में, क्या करेंगे बेटा, बेसिक से जाएंगे और बेसिक से रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है सर, होता है a² + b² + 2ab cos थीटा। अरे मास्टर ये क्या करवाए बेटा, ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। अगर इसमें आप जीरो रखोगे और इन दोनों का मैग्नीट्यूड रखते जाओगे, अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो ये भी कर पाओगे, लेकिन इनसे आपका टाइम बचेगा बेटा, टाइम सेव करेगा बेटा, ये क्या करेगा, टाइम सेव करेगा आपका, बहुत ज्यादा टाइम बचाएगा, ये चीजें आपकी क्या करेगी बेटा, टाइम बचाएगी। और ये क्या आपका, जब आपके एंगल सेम ना हो और मैग्नीट्यूड, अगर आपके एंगल इनमें से ना हो और आपके मैग्नीट्यूड सेम ना हो, तब आपको ये बेसिक वाला लगाना है, आर इक्वल टू रूट में a² + b² + ट्वाइस ऑफ ab cos थीटा। अब ये कहां से आया, यहां से बताता हूं, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब बेसिक मैथ आनी चाहिए, अब अगर नहीं आती है तो तुम गधे हो प्रॉपर वे में।
नोट डाउन कर लिया गया। अब इसको मैं रब करता हूं। भाई साहब ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये रिजल्ट और ये वाली चीजें। अगर जो बंदा ये रट के आ गया ना, सच बता रहा हूँ विद्या कसम, उसका टाइम बहुत ज्यादा बचने वाला है। गला से खराब सा हो रखा है यार थोड़ा भी। अब सर ये वाला कहाँ से है? ये है बेटा बेसिक फॉर्मूले से। ये क्या सर, ये कहाँ से है? अबे गधे, इसकी डेरिवेशन कराई जाती है 11th में वेक्टर्स में। किसमें? वेक्टर्स में डेरिवेशन करवाई जाती है। ऐसे पैरेललोग्राम वाला वो बना के। कैसे? ऐसे करवाई करवाई होगी आपकी टीचर ने। ऐसे करवाते फिर यहाँ से रिजल्टेंट वेक्टर बना के। वो वहां से सीखना है, मेरे को टाइम नहीं है ना, मैं नहीं करूंगा। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट भी नहीं और ना ही मैं करूंगा। ये बता देता हूँ ये कहाँ से है। सर आर वेक्टर की वैल्यू थी सर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सर ट्वाइस ऑफ ए बी कोस थीटा। सर अब अपने दोनों, आपने कहा सर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों इक्वल है सर पी वेक्टर के। वहां पे मैंने ऐसे मैग्नीट्यूड लिख दिया था, या आप ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अगर मैग्नीट्यूड, अगर वेक्टर लगा रहे हो तो आपको मैग्नीट्यूड भी लगाना होगा। अगर आप वेक्टर नहीं लिख रहे हो तो मैग्नीट्यूड लगाने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। और आपने कहा सर कोस थीटा अपना इनमें से ये होना चाहिए, तो सर कोस थीटा की वैल्यू तो ये दे रखी थी। और सर आपने कहा था अगर मैग्नीट्यूड सेम हो, तो बेटा मैग्नीट्यूड सेम होगा तो देखना यहाँ पे, मैग्नीट्यूड सेम होगा तो यहाँ पे रखो पी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कोस थीटा। बिल्कुल सर, इतना समझ में आ गया। तो बेटा क्या हो जाएगा सर, पी स्क्वायर और पी स्क्वायर 2p स्क्वायर, सर यहाँ पे भी 2p स्क्वायर कोस थीटा है। तो सर पी 2p स्क्वायर और 2p स्क्वायर, सर पी स्क्वायर को हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं बेटा? कॉमन ले सकते हैं। सर पी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे यहाँ से, पी स्क्वायर, तो सर यहाँ पे 2 × 2 कोस थीटा। सर 2 भी ले लेते हैं, सर 2 भी कॉमन आ रहा है तो 2p स्क्वायर ले लेते हैं। तो सर 2p स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो सर 1 प्लस कोस थीटा बचेगा, 1 प्लस कोस थीटा बचेगा, 1 प्लस कोस थीटा। तो सर पी स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो सर पी आ जाएगा, अंदर बचेगा रूट में 2, 1 प्लस कोस थीटा। अब सर 11th में हमको सर ने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला करवाया था कोस 2 थीटा का, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सर यहाँ से 1 को उस साइड ले जाएंगे तो सर 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल, बट सर यहाँ पे अपने एंगल कितना है? हाफ है सर। 1 प्लस कोस थीटा, 1 यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा था, तो सर 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। सर एंगल हाफ कर देंगे क्योंकि सर वहां पे भी एंगल हाफ है। 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला चाहिए तो सर एंगल हाफ करना होगा, तो 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे रख दो बेटा, कितना हो जाएगा सर 2 × 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो सर 2 2 कितना हो जाएगा सर 4 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो सर 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा सर 2, तो 2p, और सर कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा सर कोस हो जाएगा कोस थीटा बाई 2। तो क्या आएगा बेटा रिजल्टेंट वेक्टर 2p कोस थीटा बाई 2। ये तो गधे मैंने डायरेक्ट करवाया था बेटा, ये आपको लर्न करके रखना है। और ये एंगल्स दिए हुए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये एंगल्स ही आएंगे बेटा। अगर कहीं पे चेंज आता है तो बेसिक फॉर्मूला लगाना है। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा आपका रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab कोस थीटा। और अगर एंगल्स आपके ये आ जाते हो और रिजल्टेंट आपका रिजल्टेंट क्या, आपके दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो रहा है, अगर एंगल्स ये रहे तो रिजल्टेंट आपकी ये आएगी बेटा। डायरेक्ट लर्न करके रखना। अगर आपके वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम ना हो और एंगल इनमें से डिफर हो तब आपको बेसिक लगाना है। तो आई होप आज तो कोई क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, टाइम हो गया हो। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहेगा एंड मचाते रहेगा बेटा।